कौन है? तो उन्होंने कही पता नहीं, ब्राह्मण कहीं यहाँ आए बाहर से। पहले सबर लोग ने सभी विश्वावसु को खबर पहुँचा दिए थे, इसलिए विश्वावसु सबर ने अपनी पुत्री कन्या ललिता को कहे कि इनकी सेवा करो, इनको पहले भोजन कराओ, इतने दूर से कहीं से अतिथि आए हैं। और उनको सत्कार किए, उनको अच्छे जंगल के जो फल मूल सब खाने के लिए दिए। लेकिन विश्वावसु जो फल इनको खाने के लिए दिए विद्यापति को, विद्यापति बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो जो प्रसाद था नीलमाधव की प्रसाद था। प्रत्येक दिन विश्वावसु लेकर आते थे नीलमाधव से पूजा करके, वहाँ देवता लोग ने जो पूजा करने के लिए आते थे, जो प्रसाद छोड़ के भोग छोड़ के जाते थे उसी को ये लेके आते थे। विद्यापति जब उस प्रसाद को आस्वादन किए, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो इंद्रद्युम्न महाराज के राज पुरोहित और वहाँ पर प्रत्येक दिन राजभोगों के आस्वादन किया, लेकिन इतनी स्वादिष्ट भोजन तो कभी नहीं खाया था। ये जंगल के अंदर इनको इतनी स्वादिष्ट भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? लेकिन उस समय अपनी भावना को छिपाकर इन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया और विश्वावसु सवर के अनुनय विनय से वहाँ पर कुछ दिन उनके कुटिया में रहा। लेकिन आस्ते आस्ते ललिता के साथ इनके संपर्क हो गया विद्यापति के, और संपर्क होने से ही विश्वावसु सवर के अनुनय विनय से इन्होंने उस कन्या के पानी ग्रहण करते, उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदि वो ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ललिता यदि वो सवरी कन्या थी, लेकिन उसके गुण से व उनके दिव्य गुणों से नीलमाधव के प्रति उनकी भक्ति भावना को देखकर विद्यापति भी आकर्षित हो गए थे और दोनों के शुभ परिणय हो जाता, विवाह हो जाता। तो वहाँ पर विद्यापति उनके उसी कुटिया में रहने लगे ललिता के साथ। लेकिन वो प्रत्येक दिन देख रहे थे कि अर्धरात्रि के प्रांत लगभग 1-2 बजे रात को उठकर ये कहीं चले जाते हैं। कौन? विश्वावसु सवर कहीं उठ के चले जाते रात्रि में। और दूसरा दिन जो वापस आते हैं लगभग दोपहर को वापस आते हैं, 11 दोपहर में वापस आते हैं। लेकिन विश्वावसु जब कुटिया में वापस आते हैं, उनके शरीर से चूहा अगुरु चंदन एक दिव्य सुगंधी पूरे परिवेश को पूरा परिवेश में ही पूरी परिवेश को सुगंधित कर देता है। और वो प्रत्येक दिन जो महाप्रसाद लेकर आते, कुछ फल बड़े दिव्य प्रसाद लेकर आते, और उनको भी प्रत्येक दिन विद्यापति को फल आस्वादन करना मिलता है प्रसाद। वो आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रसाद कहाँ से मिलता है इनको डेली, ये तो अत्यंत दिव्य प्रसाद है, और ये आते तो इनके शरीर से इतनी सुंदर सुगंधी कहाँ से व्याप्त हो रहा है। तो उस रहस्य को विद्यापति ने ललिता को जिज्ञासा की। लेकिन ललिता जी कहे कि इस बात मुझे बताने के लिए मेरे पिताजी मना किए हैं, मैं इसको नहीं बता सकती हूँ। लेकिन विद्यापति ने भी कहे क्या मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम यदि मुझे ऐसे कोई बात भी गुप्त रखोगे फिर तुम्हारे साथ मेरी शादी करने का क्या लाभ फायदा है? मैं तुमको छोड़ के भाग जाऊँगा, यहाँ से चले जाऊँगा। धमकी दे दी है कि नहीं तो मैं सुसाइड भी कर दूँगा यदि इस रहस्य को नहीं जानूँगा। इसलिए विद्यापति की विच्छेद को संभावना करते हुए तभी उन्होंने ललिता जी ने एक दिन बाध्य होकर एकांत में बोल दी कि मेरे पिताजी प्रत्येक दिन रात्रि में जाते हैं उस नीला पर्वत की ऊपर, जो दूर में हम देख रहे हैं नीला पर्वत, उसी पर्वत के ऊपर नीलमाधव विराजमान रहते हैं। उन्हीं की दर्शन व उन्हीं की सेवा पूजा करने के लिए इनको अधिकार प्राप्त है। उन्होंने नीलमाधव की सेवा पूजा करके ही वहाँ पर प्रत्येक दिन देवता लोक में भी आते हैं नीलमाधव की अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए। उन्होंने जो देवलोक में से जो पुष्प और फल लेकर आते हैं, अर्चना करके जाते हैं नीलमाधव की, उसी देवताओं के द्वारा जो भोग चढ़ाया जाता है वो दिव्य प्रसाद के रूप में मेरे पिताजी को लेकर पिताजी लेकर प्रत्येक दिन हमारे कुटिया में आते हैं। अभी विद्यापति की तो बड़ा खुश हो गया, वो तो इसी के लिए आया था, किसके संधान कर लेने के लिए? नीलमाधव के संधान। जब इनको पता लगा कि नीलमाधव इसी नीला पर्वत के रूप में नीला पर्वत के ऊपर में निवास करते हैं और उनके ही ससुर प्रत्येक दिन उनको जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो उन्होंने ललिता जी को कही कि देखो मेरे मन में तो अभी एक इच्छा प्रकट हो गई, इसको दर्शन करने के लिए, नीलमाधव को दर्शन करने के लिए तुम मुझे सहायता करो। तो उन्होंने कहा कि ये बात यदि मेरे पिताजी को पता लगेगा हम दोनों को ही मार डालेंगे, कभी भी नीलमाधव को दर्शन नहीं कराएंगे। बोले ठीक है तुम सोचो, जब नीलमाधव को दर्शन नहीं करूँगा मैं भी प्राण नहीं रखूँगा,
मैं भी सुसाइड कर दूंगा। कौन कहा? विद्यापति। बेचारे बड़े संकट में आ गई ललिता। एक दिन उन्होंने बड़े साहस करके ही, बड़े दैन्यता से, रोते रोते जाकर अपने पिताजी के पास में कहा कि देखो, तुम्हारे जो जामाता है, तुम्हारे ज्वाई है, वो नीलमाधव को दर्शन करना चाहते। ये सुनकर तो वो बड़े क्रोधित हो गया। कहा कि इनको कैसे पता लगा नीलमाधव की संतान? इनको कौन दिया? तूने ही दिया। तो वो उसको तो लगाया 2-4 थप्पड़। किसको? ललिता को। लेकिन क्या करेगा, अपना ही पुत्री है। और वो रहे थे, बोले कि ठीक है। बात में वो राजी होता कि ठीक है, मैंने विद्यापति को ले जाऊंगा नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए, लेकिन उसके आँख में पट्टी बांधूंगा, उसको अंधा बनाकर लेके जाऊंगा, उसको मार्ग नहीं दिखाऊंगा। वहाँ लेकर नीलमाधव के सामने उसकी पट्टी खोल दूंगा, दर्शन कर लेकर नीलमाधव को, फिर इसको पट्टी बांध कर फिर वापस ले आऊँगा, लेकिन इसको किस मार्ग में जाना है नीलमाधव तक वो नहीं दिखाऊंगा। उससे भी विद्यापति राजी हो, कम से कम नीलमाधव का दर्शन तो हो रहा है। लेकिन बड़े बुद्धिमती थी ललिता जी ने। उन्होंने क्या कि कुछ सोरसों की दाना है, सोरसों की दाना उनके जो उत्तरी था, उत्तरी में बांध दी पीछे, और उसमें थोड़ा छेद था। सोरसों बांधा हुआ था, तो जो रास्ते में जाते थे सोरसों की दाना गिरते गिरते गए हैं, जा रहे थे, चलते थे, सोरसों की दाना गिरते गिरते जा रहे थे। उसको पता नहीं था, किसको? विश्वावसु सबर को। विश्वावसु सबर तो आँख में बांध दिया पट्टी, और इनको हाथ पकड़ के लाठी पकड़ा दिया, बस चलो मेरे पीछे पीछे, इनको पकड़ के ले जा रहा था। अंधा व्यक्ति को जैसे मार्गदर्शन करा के लेते हैं, इसी प्रकार लेकर पूरे नीला पर्वत के ऊपर नीलमाधव के सामने जब इनकी पट्टी खोल दिया, विद्यापति ने देखें कि ये नीलमाधव अद्भुत सुंदर विग्रह है। भगवान पुरुषोत्तम को साक्षात दर्शन करके ही प्रेम में विहोड़ हो गए। विद्यापति बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, उठते थे, फिर स्तुति करते थे, फिर पछाड़ खाकर फिर गिरते थे। और इनकी भाव को देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। विश्वावसु सबर कहे कि ठीक है, आप यहाँ पर नीलमाधव को दर्शन करो, मैं जाता हूँ। पूजा के समय भी जा बीत रहा, मेरे को जो जंगल से फूल और फल लेकर आता हूँ नीलमाधव के दर्शन के लिए। तो इस प्रकार विश्वावसु सबर ने जंगल में चले जाता है फल और पुष्पादि लेने के लिए, नीलमाधव की सेवा के लिए। उसी समय विद्यापति तो साक्षात बैठकर स्तुति करते, लेकिन देखिए कि पास में एक कुंड है, आज इसको रोहिणी कुंड कहते हैं। आज तो रोहिणी कुंड, देखिए कि वो जब नीलमाधव जहाँ विराजमान है, वो पास में एक कुंड है, और कुंड में देखिए कौवा ऐसा ही, बायस पक्षी है, कौवा ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे ही हठात एक चिल्ल की भय से वही कुंड में गिर गया। गिर गया तो क्या हुआ, तुरंत विष्णु मूर्ति, विष्णु साजो मैंने विष्णु की सारूप्य मूर्ति प्राप्त हो गया, और आकाश से वैकुंठ से विमान आया और उसको साक्षात बैठाकर विमान में ले गया। कहाँ? वैकुंठ। तो अभी विद्यापति ने सोचे कि इस बात को तो मैं सुना था, तीर्थयात्री ने बताया था, लेकिन अभी तो मैं साक्षात देखा, और मेरा तो काम हो जाएगा यहीं से। मैं जाता हूँ, मैं भी उसी ये जो कल्प वृक्ष, विशाल वृक्ष यहाँ पर दिख रहा है, उसी में ऊपर चढ़कर कूद जाऊँगा कुंड में, और मेरे को भी उसी मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने कपड़े को थोड़ा समट कर और वृक्ष में चढ़कर पूरा कूदने के लिए कुंड में, रोहिणी कुंड में उद्यत हो रहे थे। तब ईश्वर को वाणी हुआ आकाशवाणी से, कहे कि हे विद्यापति, तुम तुम्हारे कार्य भूल गए हो, किसके लिए तुम इधर आए हो? तुमको नीलमाधव की संधान देना है। किसको? महाराज इंद्रद्युम्न को। तुम अपने कर्तव्य को भूलकर अभी तुम अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आत्महत्या करने जा रहे हो। तुम इस कार्य से रहित हो जाओ और जाओ महाराज इंद्रद्युम्न को एक खबर दो, नीलमाधव की संधान। तो फिर विद्यापति से पेड़ से उतार कर फिर बड़े नीलमाधव के सामने खड़ा होकर स्तुति कर रहे थे। फिर विश्वावसु सबर आए, और उन्हें जब विश्वावसु सबर उस दिन आकर नीलमाधव की पूजा अर्चना प्रारंभ कर रहे थे, नीलमाधव ने विश्वावसु की तरफ कहे, हे विश्वावसु, इतनी दिनों से मैं तुम्हारे सेवा ले रहा था, तुम्हारे वन्य फूल फल को खाकर मैं प्रसन्न रहता था, लेकिन अभी ब्रह्मा जी के प्रथम परार्थ की काल समाप्त होने वाला है, अभी द्वितीय परार्थ प्रारंभ होने वाला है। इसलिए विधि के विधान के आधार पर मैंने अभी इसी स्थान पर किस रूप में प्रकट होऊंगा? श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ की दारू ब्रह्म के रूप में
मेरे भाई और बहन के साथ बलराम सुभद्रा जगन्नाथ के रूप में हमें इसी स्थान में पूजा प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हारे पूजा की जो अवधि अभी समाप्त हो चुका है। मैं अभी मेरे महान भक्त, तुम जैसे मेरी महान भक्त हो उसी प्रकार मेरे दूसरे महान भक्त महाराज इंद्रद्युम्न की द्वारा पूजा प्राप्त करना मैं पसंद करूंगा। वाह, मैं चाहता हूँ इंद्रद्युम्न से पूजा लेने की, उन्हीं की सेवा को स्वीकार करने की। विश्वावसु सवर को पहले इस भविष्यवाणी कोई कहा था कि एक इंद्रद्युम्न नाम से कोई राजा आएंगे और तुम्हारे सेवा को छीन लेंगे, वो फिर उस नीलमाधव की जगन्नाथ जी के सेवक बनेंगे। अभी तो उसी बात को सुनकर शून्यवाणी से बात नीलमाधव से मुख से बड़े भयभीत हो गए। कौन? विश्वावसु सवर। उन्होंने सोचे कि यही सब का कारण है। कौन? ये विद्यापति इसको लेके आया, इसलिए नीलमाधव नाराज हो गए मेरे से। आज से बोल दिए कि काल से और मेरी सेवा नहीं लेंगे। अरे ये ही उसका दूत है। किसका दूत है? महाराज इंद्रद्युम्न के दूत है। यही जाकर खबर देगा। इसी को ही मैं छोड़ूंगा नहीं तो खबर कैसे मिलेगा महाराज इंद्रद्युम्न। मैंने कहकर इनको बंदी बना लिया, लेकर अपने कुटिया में बांध कर हाथ पैर डाल दिया। उनकी लड़की रो रही थी, भाई क्या करे, आपने ही जो जमाता है इसको ऐसा क्यों बांध के रख दिए जेल है, दिन रात न ले। बोले कि नहीं, इसको छोड़ूंगा तो ये जाकर नीलमाधव की संधान बता देगा। किसको? इंद्रद्युम्न राजा को। इसी के लिए मेरे नीलमाधव की सेवा वंचित हो गया। ऐसे कहकर उनको, लेकिन ललिता जी प्रत्येक दिन रोना शुरू किए और देखे कि कुछ दिन की जाने के बाद फिर विश्वावसु सवर अपनी पुत्री के दुख को सहन न करके फिर खोल देता है, उनको बंदी से मुक्त कर देता है। अब मुक्त करते ही रात से भाग गए हो। कौन? विद्यापति वहाँ से भागकर आ गए अवंती नगर में। आकर महाराज इंद्रद्युम्न को खबर दी। महाराज इंद्रद्युम्न प्रतीक्षा कर रहे थे कब आ रहे विद्यापति। विद्यापति को दर्शन करके ही महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और नीलमाधव के संधान को प्राप्त करके ही राजा ने तुरंत ही पूरे अवंती नगर के निवासियों को कहते कि अभी हम चलना है हम सभी को। कहाँ चलना? श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में, श्री नीलाचल धाम में जाकर उसी नीलमाधव को दर्शन करके ही हम जीवन को सार्थक करेंगे। आज से मेरे राजधानी और अवंती नगर नहीं रहेगा। मेरे राजधानी कहाँ? जहाँ पर भगवान स्वयं निवास करते हैं वहीं हम सभी निवास करेंगे। जो मेरे साथ जाना चाहते सभी चलो, अभी तुरंत विलंबन करने की आवश्यकता नहीं। सुबह से शीघ्रम है, कोई अच्छे काम को बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो इस प्रकार जब आदेश दिए महाराज इंद्रद्युम्न, सारे प्रजा भी बड़े तत्पर हो गए थे, धार्मिक प्रजा थे। और राजा ने विद्यापति आगे मार्गदर्शक बने। इसी समय में नारद मुनि भी पधारते हैं। कहाँ? महाराज इंद्रद्युम्न के पास में पधारते, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर नारद मुनि भी आते हैं। नारद मुनि आग को देखकर महाराज इंद्रद्युम्न तो और प्रसन्न होते हैं, उनको स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते। तो नारद मुनि को कहते कि नारद मुनि, अभी मैंने जा रहा हूँ श्री नीलमाधव को दर्शन करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाद्रि बा नील सागर बा जो कि लवण सागर किनारे जो नील पर्वत के ऊपर विराजमान करने वाले भगवान पुरुषोत्तम नीलमाधव को दर्शन करने जा रहा हूँ। आप तो चाहते भी हमारे साथ चल सकते हैं। नारद जी ने कहा कि तो मैं तो उसी उद्देश्य में ही आया हूँ, मैं भी आपको अच्छा से मार्ग बताऊंगा, इसलिए मैं भी आपके साथ में आया हूँ। इसलिए एक दिव्य रथ की प्रस्तुति हो गया। सभी लोग अन्य अन्य, कोई रथ में कोई घोड़ा में, और जैसे पास में जैसे ही वाहन था सभी जाने के लिए तत्पर हो गए। महाराज इंद्रद्युम्न के लिए विशेष रथ निर्माण किया गया और उसी में महाराज इंद्रद्युम्न भी बैठे और तब उनके साथ में नारद मुनि भी विराजमान हुए। और ऐसे ही बड़े भाव से आगे बढ़ते रहे। आगे मार्ग कौन दिखा रहे थे? विद्यापति मार्ग दिखाते दिखाते चलते थे और सभी भाव में विहोड़ होकर कीर्तन करके ही भगवान जगन्नाथ जी के नाम लेते हुए नीलमाधव के नाम संकीर्तन करते हुए सब आगे बढ़े। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, 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 श्री गोविंद गोपीनाथ म
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड कालिंदी जमुना जय जय महाबल, कालिंदी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यात्रा में जाते जाते आकर उत्कल प्रदेश बा ओडिशा की बॉर्डर पर आ गए। तभी उत्कल देश के जो राजा थे वो भी महाराज इंद्रद्युम्न के अधीनस्थ राजा थे। महाराज इंद्रद्युम्न वो सम्राट थे, पूरे विश्व के शासक थे, लेकिन उनके अधीनस्थ राजा थे उत्कल के राजा, उड़ीसा की जो शासन करने वाले जो राजा रहते थे। इनको जो पता चला कि सम्राट स्वयं पधार रहे हैं उड़ीसा में, तो स्वागत करने के लिए बॉर्डर तक आ गए। उत्कल के राजा आकर महाराज इंद्रद्युम्न को स्वागत किए राज्य में, और ऐसे स्वागत करके महानदी पास में जब पहुँचे वहाँ पर रात्रि में वहीं पर अपने टेंट लगा दिया है। कि सुंदर परिवेश था। महानदी जो गए देखें विशाल नदी है, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा पूरे चौड़ा है नदी, और उस नदी में बहुत सुंदर बालू का और बालू के ऊपर अपने टेंट लगा दिए। ज्योत्सना की रात था, चांदनी की रात था, सब उसमें रहने लगे। तभी उत्कल के राजा इनको निवेदन किए कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, आप तो उत्कल प्रदेश में पधारे हैं, आपकी क्या अभिप्राय है, मैं आपके कैसे सेवा करूं। ऐसे जब इनको निवेदन करते हैं तो उन्हें अपने अभिप्राय को बताते हैं कि मैं आया हूं किनको दर्शन करने के लिए, नीलमाधव को दर्शन करने के लिए। आप तो बड़े भाग्यवान हो, आपके उत्कल प्रदेश में ही दक्षिण सागर के किनारे महोदधि की किनारे नील पर्वत में नीलमाधव विराजमान है, उन्हीं के दर्शन के लिए मैं पधारा हूँ। तभी उत्कल प्रदेश के राजा कहते कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, मैं आपकी क्या कहूँ, अभी थोड़े दिन पहले भी एक बहुत बड़े से झड़ तूफान आया था। इतनी भीषण झड़ तूफान हुआ कि नील पर्वत भी पूरा माने बालू में छा गए। इतनी बालू और इतनी धूल चारों साइड में फैल गए। उसी झड़ तूफान की बात वो नीलमाधव भी वहाँ से कहीं अंतर्हित हो गए। अभी नीलमाधव के दर्शन वहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी नीलमाधव वहाँ पर नहीं है। ऐसे ही मैं श्रवण किया, सुना हूँ। इस बात को सुनकर तो महाराज इंद्रद्युम्न की सिर पर वज्रपात जैसे हुआ। उन्होंने नारद मुनि की तरफ देखे। नारद मुनि को सब कुछ पता था कि ब्रह्मा जी ने इनको भेजे इसके लिए, क्योंकि कैसे जगन्नाथ प्रकट कराएंगे उनको गाइडेंस कराने के लिए। तो इसलिए नारद मुनि की इसको सुनकर कहे कि हाँ राजा, इस तो मुझे पहले से पता था इस खबर, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको भगवान दर्शन देंगे। आप जाकर उस स्थान पर भगवान पुरुषोत्तम को अवश्य दर्शन करोगे, इसमें चिंता नहीं।
इसलिए हम चलेंगे यहीं से, आप व्याकुल मत हो। राजा जो कह रहे हैं ठीक है, उत्कल के राजा, वो सच भी हो सकता है, कि झूठ भी हो, उसमें सत्यता है। लेकिन मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि आप जाकर उसी दक्षिण समुद्र के किनारे नील पर्वत में अवश्य पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन करोगे। आपको माध्यम बनाकर ही भगवान वहाँ पर फिर प्रकट हो जाएंगे। यदि भी अप्रकट हो गए होंगे, आपको माध्यम बनाकर फिर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा सांत्वना देकर नारद मुनि इनको आस्ते आस्ते बढ़ाए। तो आगे आते आते उन्होंने जैसे ही विद्यापति मार्ग दर्शन कराते थे, सबरपल्ली में पहुँचे और सबर राजा ने देखे कि ये राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने भी, राजा ने पहले जाकर सबरपल्ली को घेर लिए, चारों साइड में घेर कर बंदी बनाए। लेकिन विश्वावसु सबर को बंदी बनाए, क्योंकि जाकर देखे कि जो नीलमाधव अपने स्थान पर विराजमान नहीं है। सोचे कि ये कहीं छुपा दिया होगा। कौन? विश्वावसु ने कहीं छुपाया होगा, सोचकर उसको बंदी बनाते हैं। लेकिन आकाशवाणी व स्वर्गवाणी के माध्यम से भगवान कहते कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, ये निर्दोष है विश्वावसु, जैसे तुम मुझे प्रिय हो इसी प्रकार ये विश्वावसु सवर भी मुझे मेरी अत्यंत प्रिय सेवक है, दास है। इन्होंने मुझे कहीं छुपाया नहीं। मेरे अंतरहित होने का यही कारण है कि ब्रह्मा जी की प्रथम पराब्ध व उनकी 50 साल उम्र, अभी जो ब्रह्मा जी शासन करते हैं इस ब्रह्मांड को, उनकी परमायु के 50 साल बीत चुका है। अभी द्वितीय परार्ध प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मैंने तुमको ही माध्यम बनाकर इस स्थान पर फिर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। अभी मैं नीलमाधव रूप को छुपा लिया, अभी उसी स्थान पर तुम मुझे प्रकट कराओ, तुम माध्यम बनो। नारद मुनि आए हैं तुम्हारे साथ, वो तुमको सभी प्रकार के मार्ग का प्रदर्शन कराएंगे, बा आपको समुचित उपदेश देकर मुझे प्राकट्य के माध्यम बनेंगे। आप भी एक माध्यम बनो और मुझे प्रकट कराओ, फिर यहाँ पर जगन्नाथ के रूप में प्रकट कराओ। इसी रूप में तुम यशस्वी बनोगे और निमित्त बनो। ऐसे कहकर जब शून्यवाणी स्तब्ध हो गया, तभी महाराज इंद्रद्युम्न ने सबर राज को, विश्वावसु को फिर मुक्त कर देते हैं। लेकिन नारद जी की तरफ देखते हैं कि अभी क्या करना है, अभी कैसे मैं फिर भगवान पुरुषोत्तम को दर्शन करूँगा। स्वर्गवाणी तो कह दिया कि नीलमाधव के रूप में इनको दर्शन करना संभव नहीं है, ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध समाप्त हो चुका है। इसलिए उस स्थान पर किस रूप में प्रकट होंगे? वो जगन्नाथ के रूप में। और मेरे को माध्यम बनना है, मैं कैसे माध्यम बन सकूँगा? तभी नारद मुनि ने उनको सारे उपदेश देते हैं कि ये राजा, जिस स्थान पर ये नीलमाधव स्वयं विराजमान थे, उसी स्थान पर तुम एक विशाल मंदिर के निर्माण करो। और उसी मंदिर में कौन प्रकट होंगे? भगवान जगन्नाथ। नीलमाधव फिर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह कैसे प्राप्त होंगे? नारद जी कहे कि इसके लिए आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करना पड़ेगा। शून्यवाणी से भी एक बात कहा गया था, 1000 अश्वमेध यज्ञ। अरे इंद्र जी ने ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए किसको नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने नहीं देता, और 1000 अश्वमेध यज्ञ। अभी भागवत में पढ़ रहे थे कि भगवान के शाक्त्यवश के अवतार, शाक्त्यवश अवतार पृथु महाराज, उन्होंने भी जब यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करते थे, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया। अंतिम जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा को आकर इंद्र ने बार बार चुरा के ले जाता था। और इसको कहा जा रहा है कि अभी 1000 अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है? महाराज इंद्र कहे कि ये कैसे संभव है? नारद जी कहे कि असंभव ही संभव हो सकता है, केवल वही पुरुषोत्तम की भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। ये देवता लोग तभी ईर्ष्यालु बनते हैं जब पता लगता कि ये व्यक्ति है वो जो पुण्य कर्म करता है, भय, इसलिए इंद्र भयभीत होता कि उसकी सोचता कि मेरे स्वर्ग की जो इंद्र की पद ये व्यक्ति छीन लेगा, इसी भय से रहता। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न, आपकी तो ऐसे ही इच्छा नहीं है, आप तो भगवान पुरुषोत्तम को प्राकट्य करना, उनके दर्शन करने के लिए अभिलाषी हो। इसलिए इस बात को पहले से ही भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पहले बता चुके हैं इनको, इंद्रादि देवताओं को, कि महाराज इंद्रद्युम्न की यज्ञ में तुम बाधा नहीं सृष्टि करना, ये तुम्हारे पद को छीनने वाले नहीं है। ये जो यज्ञ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम व जगन्नाथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भुक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानतमां शांतिरुच्यति।
समस्त यज्ञ और तपस्या की जो फल को जो भोगता है भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही महाराज इंद्रद्युम्न केवल यज्ञों के आयोजन कर रहे हैं। नारद जी की सलाह से महाराज इंद्रद्युम्न ने सभी देवताओं को भी यज्ञ के लिए आवाहन वाणी को सब अतिथि रूप में वर्ण करते हैं। यज्ञ स्थान कहते हैं कि 2 क्रोश व्याप्ति था। 2 क्रोश का अर्थ कितना किलोमीटर हो गया? 2 क्रोश अर्थात 2 माइल में 1 क्रोश होता है और 2 क्रोश का था 4 माइल। 4 माइल होने से कितना किलोमीटर हो गया? लगभग 6 किलोमीटर की दूर। इतनी विशाल यज्ञ स्थल था। विशाल यज्ञ की आयोजन महाराज इंद्रद्युम्न किए। बहुत बड़े यज्ञ क्षेत्र हैं, यज्ञ क्षेत्र का निर्माण किए और वहाँ पर सब आसन सब ऐसे ही आसन सब बनाया गया जहाँ पर सारे देवता लोग ने आकर अपने अपने आसन स्वीकार। इंद्र ने भी आकर अपने आसन में बैठा। सारे 33 कोटि देवता आकर उस दिव्य यज्ञ को दर्शन करने के लिए आए हैं। सभी उस यज्ञ क्षेत्र में बैठे हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि और सारे देवगण आकर भी वहाँ पर बैठे थे। नारद मुनि स्वयं भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस यज्ञ कहाँ पर संपन्न हो रहा था? जहाँ पर अभी गुंडीचा मंदिर है, जहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ जहाँ पर जाकर पहुँचता है, वहीं पर एक दिव्य यज्ञ के आयोजन हुआ था। उस विशाल यज्ञ में इस यज्ञ के समय में उन्होंने जो यज्ञ में जो संकल्प करके शंख में ब्राह्मण को गाय दान करते थे। एक यज्ञ का पूर्णाहुति देकर फिर ब्राह्मण को सब दान करते थे। इसमें जो पूर्णाहुति गोदान करने के समय में गाय को सब उस अलंकार में सजावट करके ही ब्राह्मण को दान करते थे। जो शंख में जो जल संकल्प करने के लिए लेते थे उसी शंख की जल में वो सरोवर बन गया था। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर है। उस इंद्रद्युम्न सरोवर में भी स्नान करके ही जो भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करता है तो पुरुषोत्तम के धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार उसी यज्ञ 1000 साल तक चलते रहा। नारद जी की स्वयं वहाँ उपस्थित रहे। मानव जो 1000 वर्षों में तो यज्ञ चलते रहा। लेकिन यज्ञ के पूर्णाहुति की जिस दिन पूर्णाहुति दी जाएगी उसी दिन रात्रि में महाराज इंद्रद्युम्न एक अद्भुत स्वप्न देखे कि एक अद्भुत आध्यात्मिक जगत में एक नगरी व एक विशाल जो स्थान को दर्शन किए, धाम को दर्शन किए, जो कि श्वेत प्रस्तर में बना हुआ था। पूरे सफ़ेद पत्थर में पूरे बहुत शोभायमान था। हीरा लीला मोती माणिक्य से उस धाम को बहुत सजाया गया था। उस वेदी रत्न वेदी पर वहाँ पर भगवान स्वयं विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे थे। उनके दक्षिणांश में अनंत शेष भगवान बैठे थे। बाएं भाग में लक्ष्मी जी बैठी थी। और इस प्रकार दिव्य विग्रहों को दर्शन करके ही स्वप्न में दिव्य धाम और दिव्य विग्रहों को दर्शन करके और उस धाम के चारों साइड में क्षीर के सागर, दूध के सागर पूरा व्याप्त था। अर्थात क्षीर सागर के बीच में ऐसे ही भगवान को श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु को साक्षात यज्ञपति को दर्शन करके ही बड़े भाव में विह्वल हो रहे थे। और स्वप्न में कई सुंदर स्तुतियाँ गान की, जिस स्तुति का वर्णन स्कंदपुराण में की गई है उस स्तुति को गाने से लंबा होगा टाइम। लेकिन उन्होंने जब ऐसे स्तुति गान करने लगे, महाराज इंद्रद्युम्न स्तुति करते थे स्वप्न में, उनके स्वप्न तोड़ गए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे ही दिव्य स्वप्न देखकर बड़े आनंद में उल्लसित हुए। इन शरीर में रोमांच हो रहा था, अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहा था। उन्होंने इसी अवस्था में जाकर नारद मुनि को अपने स्वप्नों के बारे में कहा, हे नारद मुनि, मैं काल रात्रि की ऐसे ही स्वप्न देखा। आज तो अवभृत स्नान करना है, यज्ञ की पूर्णाहुति तो हो चुका, आज अवभृत स्नान करने के लिए मेरे समुद्र में जाना है। दक्षिणी समुद्र में जाकर उसी जहाँ पर बिल्वेश्वर महादेव निवास करते हुए जहाँ पर चक्र तीर्थ है वहीं पर स्नान करने के लिए मुझे जाना है। लेकिन नारद जी ने इनके स्वप्न की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि हे महाराज इंद्रद्युम्न, आप जैसे स्वप्न देखें अभी बहुत तुरंत ही ब्रह्म मुहूर्त में तुम ये स्वप्न देखे, इसलिए बहुत जल्दी भगवान पुरुषोत्तम ही तुमको साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम प्रसन्न हो जाओ और पूर्णाहुति यज्ञ की होने के बाद अवभृत स्नान करने के लिए अभी दक्षिण समुद्र की समुद्र के किनारे उसी चक्र तीर्थ में जाओ, स्नान करके फिर आओ। फिर आकर आगे में फिर तो आपको क्या करना है उपदेश प्रदान करूँगा। जब महाराज
इंद्रद्युम्न से स्नान करने के लिए प्रस्तुति हो रहे थे, वहाँ से कुछ राजदूत भागते भागते समुद्र की तरफ से आ रहे हैं। आके कहे कि महाराज 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 गजपति राज, हे गजपति महाराज। अभी वो तो उसमें हैं, उस समय वो विश्व के सम्राट थे। कहे कि अभी हम एक विशाल दारू को देखें, विशाल लकड़ी है, काष्ठ भासते भासते समुद्र के किनारे चक्रतीर्थ में लगा हुआ है, जहाँ पर आपके स्नान के लिए हम स्थान को परिष्कार करके व्यवस्था किए थे, उसी स्थान पर आकर विशाल दारू लगा हुआ है? और उन्होंने उस दारू के शोभा को वर्णन करते हैं बहुत सुंदर कि इस दारू पर रक्त वर्ण की है, लोहित वर्ण में। उस दारू के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म की चिन्ह है, और उसकी ज्योति, उसकी प्रकाश ऐसा है कि सूर्य के उसी प्रकाश में उस स्थान पर आलोकित है। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंधकार होने पर भी उसी दारू के ही आलोक से पूरी स्थान आलोकित है, और उससे दिव्य सुगंध सर्व स्थान को व्याप्त हो रहा है, सारे स्थान को दिव्य गंध से सुगंधित हो रहा है। ऐसे दिव्य दारू को हम दर्शन किए। ये बात को सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी को जो पूछते हैं, नारद जी कहते कि आपकी इच्छा अभी पूर्ति होने वाला है। ये ही दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर आकर समुद्र के किनारे पधारे हैं आपसे सेवा लेने के लिए। ये इसी भौतिक जगत के दारू नहीं है, काष्ठ नहीं है, ये वही स्वतेदीप जिनको आप रात्रि में स्वप्न में देखे थे, उसी स्वतेदीप से ही ये वृक्ष भाषयमान भगवान की इच्छा से ही आकर इसी क्षीराब्दी सागर से आकर ये लवण सागर में आकर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये उसी दिव्य धाम श्वेतद्वीप से ही ये वृक्ष आए हुए हैं। इसलिए ये वृक्ष ही वही साक्षात भगवान जगन्नाथ से अभिन्न है। आप इनको बड़े सम्मान के साथ इनकी पूजा करके ही इनको पूजा सम्मान के साथ इनको माल्यार्पण करके ही, और जैसे ही इनको लाकर फिर इनसे इसी विग्रह, इसी दारू में ही भगवान जगन्नाथ की विग्रह बनेंगे। ऐसा ही नारद जी के मुख से वार्ता को प्राप्त करके महाराज इंद्रद्युम्न जाते हैं और उसी दारू ब्रह्म को उसी विशाल काष्ठ जो समुद्र में भाषयमान था, किनारे लगा हुआ था, तो उसकी साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और यज्ञ करके ही उनको सम्मानित करके ही फिर इनको सोचते कि इनको उठा के लेके आएंगे। लेकिन उस वृक्ष को जो कितने भी प्रयास करते वो लकड़ी को उठाने के लिए, वो उठाने में समर्थ नहीं हुए, कोई हिलता ही नहीं था इतनी। वो फिर कोई कि इनको कैसे लेके जाएंगे? सारे सैन्य सामंत कोई भी इनको उठाने में, सारे लोग मिलकर हजार लोग मिलकर भी इसको उठा नहीं सके। तभी स्वर्गवाणी हुआ कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, ये कोई भौतिक लकड़ी नहीं है, काष्ठ नहीं है, इनको उठा के ले जाओगे। ये स्वयं भगवान दारू ब्रह्म जगन्नाथ है, इसलिए इनको उठा के लेने के लिए भक्त ही केवल इनको भक्ति से आयत्त करके इनको उठा कर ले सकता है। आप मेरी पूर्व सेवक कौन विश्वावसु को इस स्थान पर लेके आओ, वो मुझे अति प्रिय है। विश्वावसु आकर इसी दारू ब्रह्म को जब स्पर्श करेगा, और विद्यापति को बुलाओ। विद्यापति और विश्वावसु दोनों की सहायता के बिना आप इस दारू ब्रह्म को उठा नहीं सकते यहाँ से। तो फिर महाराज इंद्रद्युम्न विश्वावसु को और विद्यापति को भी आह्वान करते हैं, स्वयं भी जाकर उस उत्तोलन करने के लिए, उठाने के लिए उसी लकड़ी को प्रयास करते। फिर वो विद्यापति और विश्वावसु इसको स्पर्श करते ही, महाराज इंद्रद्युम्न इसको स्पर्श करते ही तुरंत ही वो काष्ठ ऊपर को आ जाता है। तो बहुत इनकी सहायता से फिर इस लकड़ी को लाकर उसी जहाँ पर यज्ञ किए थे यज्ञ स्थल में, वहीं पर लाकर इनको उपवेशन कराते, वहीं रखते हैं। इसके बाद राजा ने सोचते कि इसको कैसे विग्रह बना जाए। विग्रह बनाने के लिए इनको कैसे कटिंग करेंगे। जो बड़े बड़े कारपेंटर व जो शिल्पी लोग आए और इस काष्ठ में जब अपना हाथड़ी ऐसे ही थोड़ा आघात करते तो वो हाथड़ी टूट जाता था। इनकी धार जो जिसके माध्यम से इसको छेद बनाने के लिए प्रयास करते तो उनकी हाथड़ी व उनकी हथियार ही सब टुकड़े हो जाते थे, इसे धार टूट जाता था। तो लोहा से भी अधिक कठिन माने जाते, इस्पात से लग रहे थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न बोले कि इसमें से कैसे विग्रह बन सकते हैं। नारद जी ने लेकिन आश्वस्त थे कि चिंता मत करो, भगवान स्वयं इसका व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही स्वर्गवाणी हुआ कि स्वर्ग से भगवान कहे कि देखो एक विशेष कारीगर पधारेगा वृद्ध ब्राह्मण वेश में,
और वही कारीगर इसको ये विग्रह निर्माण करेगा। हैं? काल सुबह ये आपको आकर साक्षात्कार करेगा, आप उसी को ही विग्रह निर्माण के कार्य दे देना। लेकिन एकांत कक्ष में ये अकेले ही विग्रह निर्माण करेंगे, उनको कोई देखने का प्रयास नहीं करना। ऐसे स्वर्गवाणी के माध्यम से जब राजा इंद्रदेव ने दूसरे दिन देखे कि एक वृद्ध ब्राह्मण वेश में कोई कारीगर आकर महाराज को हरा कि विग्रह निर्माण के लिए तो स्वप्नादेश के माध्यम से महाराज इंद्रदेव को पता था, लेकिन फिर भी उन्हें परीक्षा करने कहे कि देखिए आप यदि विग्रह बनाने के लिए योग्य है कि नहीं। इस काष्ठ में, दिव्य दारू में आप थोड़ा आपके हथियार के माध्यम से छेद बनाओ एक किनारे। लेकिन वो अपने हथियार को लेकर थोड़ा सा ही आघात करते ही छेद बन गए। तो महाराज इंद्रदेव समझ गए इसी व्यक्ति है जिन्होंने विग्रहों को बनाने में समर्थ हैं। तो इसलिए उन्होंने एकांत कक्ष में इनको उस का दारू को लेकर रखकर उनके चारों साइड में दर्ज सारे बंद करके ही सभी दर्जा को, और इनको एकांत में छोड़ दिए विग्रह निर्माण करने के लिए। लेकिन कितना दिन की प्रतिश्रुति था? 21 दिन के पहले वो कक्षा के दर्जा को खुलेंगे नहीं, उन्हें एकांत में निर्माण करेंगे। और बाहर में सबसे वाद्य यंत्र बजाते रहेंगे लोग। उस विग्रह की जब निर्माण की जाता है, वो निर्माण की जो आवाज़ है वो बाहर को जैसे सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ही स्कंद पुराण वर्णन की गई। यदि निर्माण कार्य की जो आवाज़ कोई सुनेगा तो वो बधिर हो जाएगा व उसके सभी प्रकार के अनिष्ट होगा। ऐसे ही कहा गया। आज भी जो नवकलवर के विग्रह जो बना जाते हैं उस आवाज़ को कोई सुनने के लिए नहीं दिया जाता है। वहाँ उसको वहाँ पर एक म्यूजिक पार्टी रहता है, वो सब समय बाजाते रहते, बजाएँ उस जो निर्माण के जो ध्वनि को दूसरे नहीं सुनेंगे। तो इसलिए वो जो ऐसे निर्माण करने लगे। लेकिन 2 सप्ताह बाद 15 दिन बीत गए। इसके बाद में महाराज इंद्रदेव की जो रानी थी गुंडीचा देवी, उन्होंने कहा कि आप एक वृद्ध ब्राह्मण को छोड़ दिए घर के अंदर, 15 दिन रह गया, कोई 15 दिन निर्जल है, पानी भी नहीं पीता है, उसको सप्लाई नहीं होता है, पानी भी नहीं पीता, कि कुछ खाता नहीं पीता नहीं, कैसे जीता रहेगा वो अंदर में? लागता है कि ब्राह्मण अंदर में क्या हो गया उसका समाधि। आपको ब्रह्म हत्या के पाप लागेगा हैं। साधारण अभी पुरुषोत्तम मास में जैसे अंतिम जो 5 दिन पुरुषोत्तम महात्मा में कहा कि 5 दिन यदि कोई निर्जल व्रत रखेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ? गोलोक में, भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। सही बात है, 5 दिन आप यदि निर्जल रखोगे पहुंच ही जाओगे ऊपर भगवान के धाम पहुंच जाओगे, कहा गया। तो लेकिन वो तो 15 दिन अंदर में रहा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कैसे? तो स्वाभाविक है ऐसे ही आशंका होना। तभी महाराज इंद्रदेव ने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया हूँ 21 दिन के पहले नहीं खोलूंगा। विद्यापति भी, उनके मंत्री भी कहते थे नहीं महाराज कभी नहीं खोलना दर्जा, आपने वचन दिया है ब्राह्मण को 21 दिन तक नहीं खोलोगे। हाँ, लेकिन उस समय वो कक्षा के अंदर से एक दिव्य गंध, सुगंधि से भी चारों साइड व्याप्त हो रहा था, दिव्य सुगंध से। रानी बार बार कहने पर महाराज आपको ब्रह्म हत्या दोष लागेगा, खोलो इसको। तो राजा ने फिर बाध्य होकर क्या किया, सैनिकों को लगाकर उस एक दर्जे को खोल दिए जोर से। आज जब ये अंदर में गए तो देखे, आज जिस प्रकार हम जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी को देखते हैं, जिनकी पैर नहीं है, हाथ आधा है, मुख में आँख बड़े बड़े हैं, ऐसी रूप में उन्होंने जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को दर्शन करते हैं उनकी। और दर्शन करके राजा मंत्री ने कहे कि विद्यापति ने कहे कि महाराज देखिए, ये जो मंत्री जो शिल्पी इसको निर्माण कर रहा था वो स्वयं भगवान से ही, वो अन्य कोई नहीं है। क्योंकि देखिए वो शिल्पी अंतर्हित हो चुका है और भगवान के विग्रह ऐसे अधूरा रह गए। अभी आप इसका कारण हम ही बने, आपको बहुत बड़े अपराध है लगा। महाराज इंद्रदेव ने समझ के कि बहुत बड़ा अपराधी हूँ कहकर उन्होंने सोचा कि मैं आज ये जीवन को रखूँगा नहीं, यहीं पर पूरे कुशासन डालकर इसका पर ऐसे ही नीचे मुख करके ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पड़े रहे, बोले यहाँ से उठूंगा नहीं, पूरे निर्जल व्रत रख के ही इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा ही संकल्प लेकर उन्होंने आत्महत्या व आत्मविसर्जन करने की संकल्प ले लिए। तभी
शून्यवाणी होता कि हे राजा, ये मेरा अधूरा विग्रह नहीं है, तुम्हारे साथ में ही मेरे भक्त विद्यमान है। कौन? नारद मुनि। जिनका ही अनुनय विनय को स्वीकार करने के लिए, जिनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए मैं इसी रूप में पूजा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मेरी अधूरा रूप नहीं है, ये मेरा महाभाव रूप है। कि एक बात को नारद मुनि सब जानते थे, खड़ा होकर हंस रहे थे। इंद्रद्युम्न महाराज जब नारद जी की तरफ देखे, नारद जी कहे कि हाँ ये बात सच है। कहे कि पहले ऐसे ही रूप में भगवान पहले प्रकट हुए थे। कहाँ? द्वारका में। द्वारका में भगवान प्रकट हुए थे, तो मैंने ही अनुभव इनको अनुनय विनय किया था। वो कहानी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने ही अनुनय विनय किया था कि इसी रूप में आप इस धरा पर कहीं ना कहीं पूजा प्राप्त करने के लिए, कि माता रोहिणी की मुखारविंद से ये कथाओं को सुनकर, ब्रजलीलाओं को सुनकर, और भगवान की ऐसे ही अद्भुत महाभाव रूप प्रकट हुआ था। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न आश्वस्त हुए कि वो अपराधी नहीं है, भाई ये रूप भगवान का अधूरा रूप नहीं है। भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के प्राकट्य हुआ। इसके बाद महाराज ने, इंद्रद्युम्न ने मंदिर का भी निर्माण कर दिए, लेकिन मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए, विग्रहों को फिर मंदिर में लाकर प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने किसको पुरोधारी के रूप में चाहते थे? ब्रह्मा जी को। उस समय नारद जी ने कहते थे कि मैं जा रहा हूँ अभी। इसके पहले नारद जी ने जगन्नाथ जी के प्रकट होने के बाद वो जाना चाहते थे ब्रह्मलोक में, लेकिन इंद्रद्युम्न ने कहा कि थोड़ा सा मंदिर और निर्माण, थोड़ा काम कंप्लीट हो जाए, मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। कहाँ? ब्रह्मपुरी में। अब ब्रह्मा जी को पुरोधा के रूप में, मुख्य पुरोहित के रूप में एक यज्ञ में 22 मंदिर प्रतिष्ठा में मैं निमंत्रण करना चाहता हूँ। नारद मुनि कहे कि मैं पिताजी से पहले से भी सुना था, वो भी तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप ठीक है, इनको निमंत्रण करोगे तो आएंगे। तो फिर ठीक है, नारद मुनि थोड़ा दिन प्रतीक्षा कर लिए और मंदिर के निर्माण हो गया। और फिर नारद जी के साथ में महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक में पधारते हैं। ब्रह्मा जी के दर्जे पर जब पहुँचते गेट में, वहाँ पर कितने सारे 10 दिगपाल और सभी भिन्न भिन्न देवताएं, मुनि ऋषि सभी प्रतीक्षा किए हैं ब्रह्मा जी की दर्शन करने के लिए, ब्रह्मलोक के अंदर जाने के लिए। लेकिन सभी प्रतीक्षा में बैठे हुए। लेकिन नारद मुनि को देखकर, नारद जी मुनि के पुत्र थे ब्रह्मा जी के, और देवर्षि के रूप में सर्वत्र इनकी जाना आना कोई प्रतिबंध नहीं है। इनको देखकर ब्रह्मलोक के द्वारपाल छोड़ दिया नारद जी को। तो नारद जी सोचते थे कि महाराज इंद्रद्युम्न को ले जाएंगे, लेकिन द्वारपाल कहा कि नहीं देवर्षि, ये मनुष्य लोक से आए हैं, मानव है, और ये सारे देवता लोग ने प्रतीक्षा करके बैठे हैं, और मुनि ऋषि लोग ने ये सब, इनसे कितनी, आप यदि स्वयं ब्रह्मा जी ने आदेश देंगे इनको ले जाने के लिए, फिर मैं छोड़ सकता हूँ। नारद जी ने फिर अकेले जाते हैं, जाकर ब्रह्मा जी के पास में, उस समय ब्रह्मा जी के दरबार में कुछ विशेष नृत्य गीत का आयोजन किया हुआ था। नृत्य जो गा रहे थे गंधर्व लोग ने, मनोरंजन हो रहा था थोड़ा ब्रह्मा जी का, सब बैठ कर गाना और बजाना चलता था। फिर भी नारद जी ने इनको बताया कि ऐसा ही महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि संपूर्ण विश्व के सम्राट है मर्त्य लोक के, उन्होंने आपकी दर्शनाभिलाषी है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहे कि ठीक है, आप इनको लेके आ सकते हैं अंदर। इसलिए नारद जी ने आकर फिर द्वारपाल को ब्रह्मा जी का आदेश बताकर इंद्रद्युम्न महाराज को जब ले जाते हैं अंदर में, वहाँ पर इंद्रादि और मुख्य देवता लोग बैठे हुए, तो उन्होंने देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ब्रह्मलोक में ये से मनुष्य कैसे आके पधार गया है, मानव शरीर में ब्रह्मा जी के दरबार में कैसे पधार गया। लेकिन सभी फिर चुप बैठे, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन कार्य समाप्त हो गया नृत्य गीत, तो ब्रह्मा जी ने घूमकर देखे, कहे कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, आप तो इधर पधारे हो, लेकिन मेरे लोक में, ब्रह्मलोक में अभी महाराज इंद्रद्युम्न ने इनको निमंत्रण दिया कि ऐसे नारद जी के माध्यम से कि जगन्नाथ जी की मंदिर प्रस्तुत मैंने निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है, और अभी जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को लाकर रत्न वेदी पर अधिष्ठित करने के लिए ब्रह्मा जी को ही मुख्य पुरोधार रूप में वो वर्ण करने के लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराया, कहे कि देखो महाराज इंद्रद्युम्न, आप जो कह रहे हैं वो जब मंदिर बनाए थे, मंदिर है कि नहीं मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर आ गए हो, वहाँ तो मर्त्यलोक में एक मनंतर बीत चुका है। आप स्वयं वो मनंतर में वो मंदिर के निर्माण किए थे, और अभी तो आका 16 मनंतर हो गया है।
तो तीसरे मनु के शासन काल आ गया। फिर कितने एक मनु एक स्तर चतुर्युग शासन करते हैं। अब देख दूसरे मनु तीसरे मनु आ गए, अभी तो मरते रूप में कितनी युग बीत गया। और उस मंदिर और पता नहीं, फिर दिव्य दृष्टि में ब्रह्मा जी ने देखकर कहे कि अच्छा ठीक है, अभी जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के विग्रह तो विराजमान है और आपका मंदिर भी वहाँ पर है, लेकिन वो दूसरे राजा उसके मालिक। तो ये जगन्नाथ कथा महोत्सव व जगन्नाथ जी की कथा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बस उसी की श्रवण और कीर्तन हो रहा है। ये विशेष रूप में रमाकांत प्रभु की मुझे जगन्नाथ कथा कहने के लिए ये कहे थे, तो इसलिए मैं जगन्नाथ जी कथा की प्रथम दिन में काल हम इसकी चर्चा किए थे कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ तथा भगवान श्री कृष्ण तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रसंग में हम कल भी ये चर्चा किए थे कि किस प्रकार जगन्नाथ जी को गौरांग महाप्रभु ने ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में दर्शन करते थे, और हमारे गौड़ी आचार्य वृंद भी जगन्नाथ जी को उसी दृष्टि में दर्शन करते थे कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। यदि वो जगन्नाथ जी को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप से दर्शन करते हैं, व अपने कोई इनको नारायण कहता, कोई इनको राम कहता, कोई इनको गणेश कहता, कोई इनको शिव कहता, कोई भी जगन्नाथ जी को कोई किसी प्रकार भी कहते, कोई बुद्ध कहता, मायावादी शंकराचार्य इनको निर्विशेष ब्रह्म रूप कहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी मूल रूप में है कौन? काल उसकी चर्चा की गई थी कि जगन्नाथ जी ने स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो कि जगन्नाथ अष्टकम में पहला और द्वितीय श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। तो आज की जो विशेष रूप में चर्चा की जाएगी कि जगन्नाथ जी के प्राकट्य, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, और श्रीक्षेत्र पुरी धाम की महिमा, और विशेष रूप में भगवान के प्राकट्य और इनकी श्रीक्षेत्र पुरी धाम की महिमा और इनके प्राकट्य, तथा भगवान जो नवकलेवर, क्योंकि इसी साल भगवान के नवकलेवर उत्सव मनाया गया है। और यदि मैं सुना कि इसकी नवकलेवर बारे में पिछले कोई क्लास में हिज ग्रेस दिजराज प्रभु बताए थे, लेकिन फिर भी संक्षेप में इसकी रहस्य क्या है नवकलेवर के, उसकी मैं कुछ इसी कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी हम ब्लैकबोर्ड में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की 5वें अध्याय के 144 नंबर श्लोक लिखा गया है कि गौरांग महाप्रभु किस प्रकार जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। इसके साथ साथ ही फिर हमें जगन्नाथपुरी के महिमा को चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हइला। दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। दूर से ही जगन्नाथ के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। तात्पर्य, देउल शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का सूचक है। अर्थात श्लोक में जो देउल शब्द उपयोग की गई है, प्रभुपाद जी कहते कि इसी से ही प्रतीत हो रहा था कि देउल शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का सूचक है। कि ये जो मंदिर है जगन्नाथ जी की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जगन्नाथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और उन्हीं का ही ये मंदिर, इसी की सूचना प्राप्त हो रहा था। जगन्नाथपुरी का जो मूल मंदिर वो तो महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा निर्माण की गई थी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो वर्तमान मंदिर उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव ने बनाया था। इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर
कम से कम 2000 वर्ष पूर्व अनंग भीमदेव ने बनाया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में मूल मंदिर के चारों ओर छोटे भवन नहीं बने थे, नहीं तब मंदिर के सामने का ऊंचा चौतरा ही बना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगतात्मन नमस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमस्तुते। करुणामृतपाथोधि सुधाम्ने नमो नमः। दीन उद्धारैक गुह्याय कृपापाथोदये नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धु नमस्तुते निस्तारहं भवाम्बोधिं प्राप्य त्वं तरणिं सुखं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारी नमस्तुते पाहि मां कृष्णपूर्वजः। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरं शीतपद्मासन संस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वदां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वल कोटिसूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां वैकुण्ठाब्ध प्रदर्शकः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी।
जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ तो चैतन्य महाप्रभु ने जब दूर से ही जगन्नाथ जी को दर्शन किए, बा जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ को दर्शन तो नहीं किए, जगन्नाथर देउल देखी, जगन्नाथ जी के मंदिर को देखकर दूर से आविष्ट होइला, प्रेम में विहोड़ हो गए और वहीं से ही दंडवत करने लगे। दूर से ही लगभग ये कमलपुर बा भार्गव, जो भी भार्गवी नदी में महाप्रभु ने स्नान किए, कमलपुरे आसी भार्गी नदी स्नान कैल। तो वहीं से कमलपुर से ही जगन्नाथ मंदिर के जो ऊपर जो पताका है, जो पतित पावन, जिस पताका के नाम क्या है, पतित पावन, नीला चक्रे देखो उड़ुची बाना, पतित पावन नाम जे तार नाम। उस पताका को देखकर नीला चक्र, पताका माने जगन्नाथ जी मंदिर के ऊपर जो नीला चक्र है, उसी को दर्शन किए गौरांग महाप्रभु ने। और उस पतित पावन पताका को दर्शन करके ही भाव में विहोड़ हो गए। और इसकी पहले भी इन्होंने विशेष रूप में जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने की पहले इन्होंने उसी धाम की महिमा विशेष रूप में नित्यानंद आदि सभी भक्तों को सुनाए। विशेष रूप में महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद और जगदानंद, 4 व्यक्ति थे। श्री क्षेत्र पुरी धाम में प्रवेश करने का पहले भी गौरांग महाप्रभु पूरी क्षेत्र की महिमा को इस 4 व्यक्तियों को श्रवण कराए। कहे कि हे नित्यानंद, गदाधर और जगदानंद, मुकुंद, ये मैं जिस क्षेत्र में हम अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, उसी क्षेत्र की महिमा प्राचीन कालों में पुराण में जैसे वर्णन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही शंकर जी को इस धाम की महिमा के बारे में श्रवण कराए थे। जिसकी वर्णन चैतन्य भागवत की ये अंत्य लीला में 2 अध्याय में स्वयं गौरमुख विनिश्चित बा गौरांग महाप्रभु ने स्वयं इस क्षेत्र की महिमा वर्णन करते हैं कि सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। महाप्रभु ने कहते कि सिंधु तीरे, जो कि जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे है, दक्षिण समुद्र के किनारे, जिसको लवणाब्धि सागर कहा गया। स्कंद पुराण में इसको कहते हैं कि लवणाब्धि सागर, बा हम अभी आधुनिक भारत में बा भूगोल के अनुसार इसको कहते बंग उपसागर हैं। तो कहते कि लवणाम्बोधि स्थिरे पुरुषोत्तम संज्ञकम पुरंतद ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वर्गादपि सुदुर्लभ। स्कंद पुराण में कहा गया, और से जैसे कि ये लवणाब्धि सागर जो जिस समुद्र की जल नमकीन है, ऐसा ही लवणाब्धि सागर के किनारे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी की नित्य धाम विराजमान है।
उसी बात को भी महाप्रभु ने कह रहे कि सिंधु तीरे बट उसी जो कि लवणाब्दी लवण सागर व समुद्र के किनारे एक विशाल बटवृक्ष है जिसकी उच्चता कहा गया कि 2 योजन उच्चता और 1 योजन इसके आयतन व चारों साइड में जो फैला हुआ वृक्ष की जो अवधि है, उसी नीलाचल क्षेत्र, उसी क्षेत्र के नाम कहते नीलाचल धाम, और इसको भी कहते पुरुषोत्तम। इस क्षेत्र के दूसरे नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्षेत्र से पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। अनंत अनंत ब्रह्मांड काले जखन संघारे तबु से स्थानेर किछु करिते न पारे। सर्वकाल से स्थाने आमार बसती प्रतिदिन आमार भोजन हयत थी। कहते कि अनंत ब्रह्मांड प्रलय के समय में समाप्त हो जाता, व संहार हो जाता संपूर्ण सृष्टि का, लेकिन फिर भी उस नित्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि दक्षिण समुद्र के किनारे नील पर्वत के ऊपर स्थित है, इस स्थान कभी भी विनष्ट नहीं होता है। सर्वकाले से स्थाने आमार बसती, उसी स्थान में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात शंकर जी को कह रहे हैं कि मैं सदा उसी नित्य धाम में निवास करता हूँ, प्रलय में भी ये नष्ट नहीं होता है। उसी धाम के प्रभाव से 10 योजन की जो भूमि उसके चारों जो उसी धाम के साथ व्याप्त है, और इसमें भी जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी निवास करते हैं, ये सभी भी सभी को देवता लोग ने कैसे देखते हैं ना, विष्णु मूर्ति स्वयं वैकुंठ के निवासी के रूप में दर्शन करते हैं। उसी स्थान में मैं सदा निवास करता हूँ, और मेरा भोजन विशेष रूप में उसी क्षेत्र में मैं भोजन करता हूँ। मैं 56 भोग प्रत्येक दिन जगन्नाथ के रूप में भगवान वहीं पर आस्वादन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उसी स्थान की ऐसे विशेष महिमा, विशेष रूप में वो मेरे भोजन की स्थान है, और उसमें जो भी निवास करते हैं सबारे देखाए चतुर भुज देव गणे भुवन मंगल करी कहय जे स्थाने। उस स्थान में देवता लोग ने जो आकाश क्षेत्र में देवलोक में रहकर उसी पुरुषोत्तम क्षेत्र के निवासियों को कैसे देखते हैं, वैकुंठ के निवासी देते हैं। जैसे कि 4 भुज वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही वैकुंठ के निवासियों को सारूप्य मुक्ति भगवान विष्णु की प्राप्त है, उसी प्रकार स्वर्ग के देवता लोक में जगन्नाथपुरी के रहने वाले निवासियों को इसी प्रकार चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में, विष्णु की पार्षदी के रूप में दर्शन करते हैं। और इसको भुवन मंगल धाम व सब, जिस धाम में सभी प्रकार के कल्याण ही मंगल प्राप्त होता है, ऐसा ही वो पवित्र धाम वो मेरा ही नित्य धाम है, और मैं वहाँ पर नित्य निवास करता हूँ। निद्राते स्थाने समाधि फल शयने प्रणाम फल जथा भेदे कय प्रदक्षिण फल पाय करिले भ्रमण कथा मात्र जथा हय आमार स्तवन। भगवान कहते कि देखो वो धाम ऐसा ही है जहाँ पर निद्रा देव से स्थान समाधि फल है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जाकर वहाँ पर शयन भी करता है, अन्य स्थान में समाधि में, जैसे जोगी लोग में ध्यान धारणा देकर समाधि को प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति को समाधि की फल प्राप्त हो जाता है केवल उसी धाम में जाकर शयन करने से।
और प्रदक्षिण उसी धाम में केवल भ्रमण करने से, भिन्न भिन्न मंदिर में जाने में, भ्रमण करने से, दर्शन करने के लिए जाने से पूरे धाम की प्रदक्षिण करने के फल उसको प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र की महिमा अतीव निर्मल है, अत्यंत मंगलकारी, शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान कहते कि इस धाम के समान, जो कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र व नीलाचल धाम, इसके समान भगवान के और प्रिय धाम, वो कहते कि मुझे दृश्य नहीं हो। वृंदावन के समान ये भी मुझे अतीव प्रिय धाम है। और इसी निज नाम स्थान मोर हे न प्रियतम, ताहा तेज के बसे से आमार सम, से स्थाने नाही कजम दंड अधिकार, आमी करी भाल मंद विचार सवार। कहते कि उस जो धाम है वो मेरा नाम से ही नामित है, क्योंकि मुझे जैसे ही वेदों में भगवान कहे गीता में कि वेदे प्रथितः पुरुषोत्तम, वेदों में जैसा मुझे पुरुषोत्तम के रूप में लोग जानते हैं, बा मेरी स्तुति की गई है, मेरी वर्णन की गई है, उसी प्रकार मेरे नाम से ही उस धाम के भी नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। जगन्नाथपुरी को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। भगवान कहते कि मेरे नाम से ही उस धाम को जाना जाता है और ये मैं प्रियतम धाम है। निज नामे स्थान मोर है न प्रियतम, ये मेरी प्रियतम स्थान है, सबसे प्रिय स्थान है, और मेरे नाम से ही ये धाम जाना जाता है। इसलिए इस स्थान में जमराज के दंड नहीं है, से स्थाने नहीं को जम दंड अधिकार, जमराज के अधिकार उस मेरी प्रिय धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं है। और इस स्थान में जितने भी निवासी रहते हैं, इनकी पाप पुण्य व अच्छा बुरा के विचार मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं इनकी फलदाता हूँ। यहाँ पर जमराज की अधिकार नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण शंकर जी को जो समझाए थे स्कंद पुराण में, तो उसी बात को यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने स्वयं कह रहे कि जगदानंद मुकुंद गदाधर और नित्यानंद को उस श्रीक्षेत्र पुरी धाम की महिमा को स्वयं वर्णन करके कह रहे हैं। क्योंकि ये पुरी क्षेत्र व जगन्नाथ पुरी के जो धाम, इसकी प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ से ही है। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं गर्भदक्षाई विष्णु के नाभि कमल में उत्पन्न होकर बाद जन्म प्राप्त करके उन्होंने भगवान को तपस्या में प्रसन्न करके और सृष्टि कार्य करने के लिए शक्ति को प्राप्त करते हैं। और उन्होंने चराचर सृष्टि को भी सृजना करके 84 लाख जीवों को अपने अपने शरीर को इनको प्रदान करके ही फिर अंत में उन्होंने चिंतन करते कि जीवों के उद्धार कैसे होगा। जीवों को तो मैं सृष्टि कर दिया, लेकिन ये जन्म मृत्यु संसार से ये उद्धार कैसे होंगे। ऐसे ही चिंतन करके ही जब ब्रह्मा जी ने बड़े भाव में विहोल होकर पर दुखी, क्योंकि ये वैष्णव भी है, वैष्णवाचार्य हमारे संप्रदाय के आचार्य है ब्रह्मा जी, इन्होंने चिंतन किए कि जीवों को तो मैं सृष्टि कर दिया, लेकिन सृष्टि करके इनकी हित साधन कैसे होगा, उसके बारे में तो ये भी मेरा कर्तव्य है। इनको जन्म मृत्यु से कैसे उद्धार होंगे, ये सोचकर उन्होंने दुखी होकर जो भगवान को ध्यान किए, तभी भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होकर कहे कि ब्रह्मा जी, तुमको इसी बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सृष्टि की पहले से भी मेरे एक नित्य धाम इस धरा पर विराजमान है, और उसी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेरे नाम से ही इस धाम का प्राकट्य है। और उसी धाम में दक्षिण समुद्र के किनारे एक नील पर्वत है, बहुत सुंदर पर्वत के ऊपर तुम्हारे परमायु के ब्रह्मा जी को कहे कि भगवान हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे परमायु को यदि 100 साल माना जाए
तो तुम्हारे परमायु की पहला जो 50 वर्ष है, मैं उसी 50 वर्ष उसी स्थान पर नील माधव के रूप में विराजमान रहता हूँ। और तुम्हारे परमायु के द्वितीय परार्ध जो कि 51 साल प्रारंभ होती है, तब से फिर मैं उसी स्थान में मैं जगन्नाथ की रूप में प्राकट्य होकर सदा विराजमान रहता हूँ। और मेरे मुख्य कार्य यही है, जो भी बद्धजीव आकर मुझे उसी धाम में दर्शन करेगा वो जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए कहते हैं भगवान ने कि ये ब्रह्मा जी तुम किसी बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उस धाम मेरे नित्य है, शाश्वत है। तुम्हारे सृष्टि के पहले से भी वो धाम नित्य विराजमान है। ब्रह्मा जी इस बात को श्रवण करके बड़े उत्फुल्लित प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष रूप में चिंतन आ जाता जमराज को। जमराज सोचते कि अच्छा ये ऐसा ही धाम है तो फिर तो सभी लोग जाएंगे वहीं दर्शन करके भगवान को बस मुक्त हो जाएंगे। जो उस धाम में जाएगा और दर्शन करेगा भगवान को बस उसकी मुक्त हो जाएगा, तो फिर मेरा काम क्या होगा? मैं जो मेरे मंत्री की सहायता से, मैं जो इतनी चित्रगुप्त की सहायता से सारे बद्धजीवों के रिकॉर्ड को रखा हूँ, फिर सभी लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, रथ यात्रा में नाचेंगे गाएंगे, बस सब उद्धार हो गए हैं। जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि है। वहाँ पर स्कंद पुराण में कहा गया कि इस परिप्रेक्ष्य में कि जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। कहते कि जहाँ पर स्वयं जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर उपस्थित है, कि जत्र साक्षात जगन्नाथ, जहाँ जगन्नाथ स्वयं जिस धाम में, जिस क्षेत्र में विराजमान है, जंतु दर्शनात् मुक्ति, जंतु अर्थात जो बद्धजीव, इनको दर्शन करके ही जन्म मुक्ति संसार से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में कहानी आता है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि उदयन मिश्र की कथा। उदयन मिश्र एक बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, मिथिला नगरी में रहते थे जहाँ सीता जी के जन्म स्थान है, और वहाँ पर रहते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पुराण में से पता लग गया कि वो जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र ऐसा ही धाम है जहाँ पर जाकर के दर्शन करने से जगन्नाथ को जन्म मुक्ति संसार से जीव उद्धार हो जाता है। तो इसलिए उनके मन में भावना हो कि ये कैसे संभव है, खाली जगन्नाथ जो ऐसा ही जाकर दर्शन करते ही मुक्त हो जाता, व्यक्ति जन्म मुक्ति संसार से मुक्त हो जाता, उसकी वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। फिर वेदों में इतने सारे कर्मकांड, इतने सारे यज्ञ दान तपस्या क्यों कहा गया? सब लोग तो जाएंगे पुरी में, जाएंगे जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, बस रथ के सामने थोड़ा नाचेंगे, बस मुक्त हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर इस बात को साक्षात परीक्षा करूंगा, देखूंगा कैसे मुक्त होते। मैं जाकर देखता हूँ कि जगन्नाथ जी को देखते ही मैं कैसे मुक्त हो जाता हूँ। ये सोचकर उन्होंने मिथिला नगरी में से आकर जगन्नाथपुरी में पधारा और एक गेस्ट हाउस में अच्छा रूम लेकर बुकिंग करके अपना रुक गया। सोचा कि काल सुबह सुबह जाकर जगन्नाथ जी के मंदिर में पधारूंगा, दर्शन करूंगा, दर्शन करते ही जगन्नाथ जी को कैसे मेरा मुक्त हो, मैं वैकुंठ पहुंच जाता हूँ, उसके देखता हूँ। उसकी ऐसे ही भावना आ गया, परीक्षा करने की भावना। तो वो आकर जो गेस्ट हाउस के कमरे में रुका था, लेकिन दूसरे दिन जो सुबह जगन्नाथ जी के मंदिर को खोलने के लिए सारे गए, पुजारी लोग गए पहले हैं, जाकर मंगल आरती करने के लिए पहले दरजा खोले, लेकिन दरजे को धक्का मारने पर भी दरजा खुल नहीं रहा था, बंद है। सारे पुजारी इकट्ठी होकर भी धक्का लगाए, खुला नहीं है। अरे क्या ये क्या हो गया आज? जगन्नाथ जी कैसे मंगल आरती होगा, सारे पूजा का कैसे होगा? राजा को खबर दिए, राजा आए, राजा ने फिर कुछ मिलिट्री फोर्स भी लेके आए। अरे सभी लोग मिलकर जितनी धक्का लगाने पर भी दरजा को नहीं खुल पाए। बोले अरे ये ऐसे कैसे संभव है, ये क्यों ऐसे, जितनी प्रयास करने पर भी खोला नहीं दरजा। सब धारणा देकर वहीं पर पड़े पुजारी लोग ने दर्जे के, सिंह दर्जे के सामने, और सब स्तुति किए भगवान पे, जगन्नाथ कुछ अपराध है तो आप क्षमा करो। तो जगन्नाथ दिन भर तो ऐसे दर्शन बंद रहा, खुला नहीं, लेकिन राजा को भगवान ने कहे कि स्वप्नादेश देकर कहे कि देखो इस जगन्नाथपुरी में एक नास्तिक व्यक्ति पधारा है, उसके नाम है उदयन मिश्र। वो रहता इधर आया मिथिला नगरी से मुझे परीक्षा करने के लिए। जंतु दर्शनात् मुक्ति
मेरे को दर्शन करते ही जो बद्धजीव उद्धार हो जाते इसको विश्वास नहीं है। इसलिए नास्तिक अविश्वासी व्यक्ति को पहले यहाँ से निकालो। कहाँ से? श्रीक्षेत्रपुरी धाम से। इसको बाहर निकाल दो, इसकी बात में मेरी दर्शन खुलेगा। राजा इस बात को सुनकर सारे पुजारी लोगों को बताए और सारे पुजारी और राजा सब इकट्ठे होकर और 2-4 सिपाही को लेकर सीधे वो गेस्ट हाउस में पहुँच गए हैं। रूम नंबर पता लगा यहाँ से कि आवाज़ किए। वो तो बड़े बड़े ब्राह्मण था और 100 ग्राम की पूजन भी करता था। और दरजा खोल दिया तो खोला तो आवाज़ किया तो खोला, एक ज़ोर से मार दरजा में पिटाई कर रहे थे। खोल दिया, बोला क्या? बोले आपका नाम उदयन मिश्र है? ना हाँ मेरे नाम उदयन मिश्र है, मैं मिथिला नगर से आया हूँ, दिग्विजय पंडित हूँ। वो अपना व्याख्या करने लगा। राजा ने कहा व्याख्या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बेडिंग पत्र बांध दो, यहाँ से सीधे गेट आउट, पूरी के बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम प्रेम से नहीं जाओगे। अभी धक्का लगाई मैं सैनिक तुमको उठा के ले फेंक देंगे वहाँ। बोले क्या अपराध, क्या कारण क्या? तो बोला कारण क्या, तुम जगन्नाथ जी को परीक्षा करने आए हो, तुमको विश्वास नहीं कि जंतु दर्शनात् मुक्ति, जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही जो बद्धजीव जन्म के संसार से मुक्त हो जाते, इसमें तुमको विश्वास नहीं है। तो उसके आपने तभी अच्छे बोले कि इस बात को कौन बताए? बोले जगन्नाथ जी ने स्वयं बताया हमको स्वप्न में। तभी वो आपने मिस्टेक समझ गया। बोला कि मैं क्या चिंतन करता था जगन्नाथ को भी पता चल गया, अभी मैं क्या करूं? अभी तो धाम से बाहर जाना ही पड़ेगा, जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हो पाएगा मुझे। तो इसलिए वो दुखी होकर तो आपने बेडिंग पत्र बांध के गया। बोला ठीक है, जाने के पहले माफ़ी मांग लेता हूँ मेरा अपराध का। सिंह दरजा के सामने पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। हे जगन्नाथ, हे जगबंधु, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु, आप कृपा करके मेरी अपराध क्षमा कीजिए। मैं से ही अज्ञान हूँ और आपके चरण में अपराध किया, इसलिए आपके दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ और मैं आपके धाम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसे रो रो कर पुकारते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए जब जाने के लिए तैयार हो रहा था, तुरंत ही दरजा खोल गया। तभी इस उदयन मिश्र को विश्वास हो गया कि जगन्नाथ जी किस प्रकार प्रत्यक्ष भगवान है। ये केवल दारू विग्रह से लकड़ी का विग्रह नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम है। जैसे काला महाप्रभु कहे थे कि दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, तो दारू ब्रह्म के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इसी प्रकार कि धाम की महिमा की बताते हुए कि भगवान ने स्वयं कहे कि ये धाम है ब्रह्मा जी, आपकी जन्म की पहले से ही नीलाचल क्षेत्र बा, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की विद्यमान था। और इस धाम में प्रथम प्रार्थ में भगवान ने किस रूप में थे? नीलमाधव के रूप में। ब्रह्मा जी की पहला 50 साल उसी क्षेत्र में भगवान नीलमाधव के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं। और इनको कौन पूजा करता है? विश्वावसु सवर ने पूजा करते थे। लेकिन द्वितीय परार्थ अभी इनके द्वितीय परार्थ कह कि ब्रह्मा जी की द्वितीय परार्थ प्रारंभ हो गई। 50 साल अभी जो ब्रह्मा जी है चतुर्मुख ब्रह्मा, उनकी पहला परार्थ समाप्त हो चुका है। 50 साल कंप्लीट हो गए, 51 साल प्रारंभ हो गया, तभी जगन्नाथ जी के प्राकट्य हुआ है पिछले सत्य युग में। ये जो युग चक्र चल रहा है, अब ये कली युग आ गया, इसके पहले द्वापर और त्रेता और सत्य भी जा चुके हैं। इसी युग चक्र की जो सत्य युग में ही जगन्नाथ जी के प्राकट्य हुआ। नीलमाधव के स्थान पर जगन्नाथ जी प्रकट हुए। जैसे ही भगवान ने नीति स्वयं बनाया सृष्टि के प्रारंभ से ही कि ब्रह्मा जी की परमायु के पहला 50 साल में उसी स्थान पर, उसी नीलाद्री क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलमाधव के रूप में पूजा प्राप्त करूँगा। और द्वितीय परार्थ में मैं जगन्नाथ के रूप में विराजमान, पुरुषोत्तम दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहूँगा। तो इसी कैसे जगन्नाथ जी के प्राकट्य हुआ, उसी प्रसंग में स्कंद पुराण में वर्णन आता है। जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में कई थोड़ा से कहानी में भिन्नता दिखाई पड़ता है। स्कंद पुराण के आधार पर कुछ है और जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखते हैं कौन? रामानंद राय। और उस कहानी में थोड़ा सा फर्क आता है उनके नाटक का कहानी और स्कंद पुराण की कहानी में। रामानंद राय भी हमारे लिए आचार्य हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, पुरी में जितने भी चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, प्रिय पार्षद थे, उनमें से 3.5 सबसे महाप्रभु को प्रिय माने जाते थे। उसमें से रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सिखी माइती और सिखी माइती के बहन माधवी दासी,
ये जगन्नाथ जिस प्रकार ने चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार स्वयं राधा कृष्ण न है अन्य राधा कृष्ण के मिलित अवतार माने जाते थे, उसी प्रकार रामानंद राय विशाखा सखी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी के अवतार माने जाते थे। और माधवी दासी राधा रानी की दासी के रूप में, राधा कृष्ण लीला में उनकी निज दासी के रूप में माने जाते थे। तो इसलिए रामानंद राय ने भी अपना जगन्नाथ वल्लभ नाटक में एक कहानी को भी लिखे हैं, किस प्रकार जगन्नाथ जी की प्राकट्य हुआ। कि स्कंद पुराण में से वो विशेष में विश्वावसु सबर के साथ में जो झगड़ा था, इसकी महाराज इंद्रदम्न के, उस कहानी स्कंद पुराण में वर्णन नहीं की, लेकिन नहीं की गई। वहाँ पर कोई ऐसा विवाद के वर्णना नहीं है। लेकिन हमारे जो आचार्य लोग ने, जैसे गौर गोविंद महाराज और राधानाथ स्वामी, गोपाल कृष्ण महाराज, जो भी ये कहानी कहते हैं, तो साधारण तो जगन्नाथ वल्लभ नाटक के आधार पर कहते हैं। दोनों के झगड़ा होता है। इसकी किसके? जो नील माधव के सेवक विश्वावसु और इंद्रदम्न महाराज की। अवंती नगर में, जिसको आज उज्जैन कहते हैं, उसी अवंती नगर में एक महान राजा शासन करते थे, समग्र विश्व के सम्राट थे, लेकिन उनकी राजधानी था उज्जैनी, अवंती नगरी। ये अवंती नगरी भी प्रसिद्ध है आधुनिक भारत में, मध्य भारत में भी वहाँ पर एक प्रसिद्ध राजा रहते थे, जिनके राज्यकाल को भारत के सुवर्ण, भारत की शासन में सुवर्ण युग कहा जाता था। कौन थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी उज्जैन में की राजा थे। इसमें महाराज इंद्रदम्न भी वही उज्जैनी नगरी व अवंती नगरी के हैं, राजा थे। वहीं पर रहकर पूरे विश्व को शासन करते थे। और ये ब्रह्मा जी के पंचम पीढ़ी में आते थे। ब्रह्मा जी की जो परंपरा से, जैसे सूर्यवंशी क्षत्रियों की वंश में आते थे, जैसे सूर्य भगवान सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र कौन? इक्ष्वाकु। वैवस्वते मानव प्राहो मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। उसी इक्ष्वाकु कुल में ये जन्म हुए थे महाराज इंद्रदम्न। बड़े पराक्रमी राजा थे, लेकिन इन्होंने भगवान को स्वयं रूप में साक्षात दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल थे। सोचते थे कि मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। महाराज इंद्रदम्न इसी प्रकार व्याकुल होते थे कि मुझे साक्षात पुरुषोत्तम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन इसी धराधाम में कहाँ पर मैं कर पाऊँगा। सो चक्षु में साक्षात उनके साक्षात्कार करके ही मेरे जो भगवान की विच्छेद का जो दुख, उससे मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा। भगवान को दर्शन करने की लालसा आस्ते आस्ते उनकी अंतकरण से इतनी वृद्धि होने लगा कि खान पान सब छोड़ गया। खाना पीना सोना, रात्रि में सो भी नहीं पाते, रात दिन वो उन्होंने केवल भगवान को दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुलित हो रहे थे। भगवान इनकी स्थिति को देखकर तीर्थयात्रियों के माध्यम से, एक विशेष तीर्थयात्री के माध्यम से इस नीलाचल क्षेत्र के बारे में इनको संधान दिए। एक बार महाराज इंद्रदम्न की दरबार में कुछ तीर्थयात्री पधारे, तभी विद्यापति जो कि उनके मंत्री थे, उनके तीर्थयात्री को कहे कि देखो, आप लोग कभी सुने हो ऐसा ही कोई धाम इस धरा पर आप लोग तीर्थ भ्रमण करते हो जहाँ पर भगवान साक्षात रूप में विराजमान है, जिनको दर्शन करके ही प्राणी जन्ममुक्ति संसार से मुक्त हो सकता है? ऐसा कोई स्थान देखे हो जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं, जो कि अपने भक्तों के साथ में साक्षात वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे राजा इंद्रदम्न ने इसी प्रकार भगवान को साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो इस बात को सुनकर एक तीर्थयात्री ने कहा हाँ, मैं अभी उसी प्रकार धाम से आया हूँ। वो दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल क्षेत्र के नाम से, पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक विशाल एक पर्वत है, नील पर्वत के ऊपर भगवान नीलमाधव निवास करते हैं।
और वहाँ पर तो मैं वो भी साक्षात दर्शन किया, उनको दर्शन करके ही आया। और उस भगवान ही इस मर्त्यमंडल में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं की दर्शन करने से ही तुम्हारे राजा निश्चित रूप में समस्त प्रकार के शोक से रहित हो जाएंगे। ये बात कहकर और तीर्थयात्री फिर सभा से कहीं चला गया। लेकिन मंत्री जब इस बात को राजा को कहे, महाराज इंद्रद्युम्न जो को पता लगा, तो उन्होंने कहे कि सारे दिगों में भेजें, सारे राजदूतों को भेजे, जाकर अन्वेषण करो कहाँ पर ये नीलमाधव भगवान विराजमान करते हैं दक्षिण समुद्र के किनारे। उस नीलमाधव के दर्शन किए बिना मैं ये प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कहकर अधिक व्याकुल होने लगे। लेकिन सारे अन्य अन्य जो दूत भिन्न भिन्न दिग में गए थे, सभी तो वापस आए, कोई किसी की संधान मिला नहीं। लेकिन विशेष रूप में जो इनकी मंत्री थे विद्यापति, इनके पुरोहित थे, तो उन्होंने विशेष रूप में इसी उत्कल प्रदेश के अंदर प्रवेश किए थे। उत्कल प्रदेश में जैसे ही वो तीर्थयात्रा ने निर्देशन दिया था कि दक्षिण समुद्र के किनारे, तो उन्होंने संधान करते करते ऐसे ही आकर उड़ीसा में प्रवेश करके ही महानदी को पार किए और जाकर उसी सवरों की पल्ली में देखे कि जंगल के अंदर में संध्या के समय में भ्रमण करते थे। और जंगल उसी जो कि दक्षिण समुद्र किनारे महानदी को पहले क्रॉस किए और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने जब भी पहुँचते हैं श्रीक्षेत्रपुरी धाम की, उसी नीला पर्वत के नीचे जो जंगल के एरिया में भ्रमण कर रहे थे। और आस्ते आस्ते रात्रि हो गया, संध्या हो गया। लेकिन संध्या समय उसमें तो कोई ऐसे ही आजकल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कि कोई बल्ब जलेगा और आलोकित हो जाएगा सारे स्थान। लेकिन उस समय तो सभी लोग अपने लकड़ी जलाकर उसी की आलोक को माध्यम से आलोक को प्राप्त करते थे। कई कई जगह पर किरोसिनी आदि उसी की लाइट के माध्यम से, घी लैम्प के माध्यम से, कर्पूर को जलाकर उसके माध्यम से ही स्थान को आलोकित करते थे। जो विद्यापति उस स्थान में पधारते तो देखते कि मैं इसको संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि कहानी प्राय बहुत लोगों को पता है। और वहाँ जाकर देखे कि एक दूरी पर उसी जंगल के अंदर में कुछ लोगों की वार्तालाप श्रवण सुना जा रहा है। तो कोई धीमे धीमे कुछ वार्तालाप हो रहा है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। और वहाँ पर कुछ आलोक भी, छोटे छोटे चिमनी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आलोक भी दिखाई पड़ रहा है। तो उसको उसी मार्ग को उन्होंने अनुसरण करते हुए दूर से ही उसी वार्तालाप को और उसी आलोक को व ज्योति को देखकर उसी मार्ग में आस्ते आस्ते जाकर देखी कुछ जंगल के निवासी कुछ सबर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। उस स्थान पर ऐसे ही विद्यापति को दर्शन करके वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि विद्यापति बड़े बड़े राजमंत्री तथा राज पुरोहित थे। और इनकी वेशभूषा और उनकी शरीर की चमक कुछ अलग था। जंगली लोग तो ऐसे ही कई दिनों से स्नान करते, कोई नहीं करते, कभी ऐसे ही शरीर के रंग भी थोड़ा काले रंग की होता है। लेकिन विद्यापति को दर्शन करके वो लोग ने आश्चर्यचकित, ऐसे ही प्रदेश में और जनेऊ देखकर गले में समझ के ब्राह्मण है, तो उनको देखकर उन्हें आश्चर्यचकित रहे। लेकिन बड़ा सम्मान किया हाथ जोड़कर कि अतिथि देव आप कैसे यहाँ पर पधारे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही जंगल में भ्रमण करते करते कुछ मार्ग घूम गया हूँ और रात्रि में यहीं पर विश्राम करके फिर सोचता हूँ आगे बढ़ूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तो कुछ खाए पिए नहीं होंगे, तो हमारे राजा इधर रहते हैं। हमारे जो सारे सवरों के जो अधिपति है, जो राजा है, वो इधर रहते हैं। उनके नाम है विश्वावसु। तो उनकी कुटिया में जाओ, वहाँ पर आपको भोजन मिल जाएगा। तो इसको श्रवण करके विद्यापति उसी विश्वावसु सवर की कुटिया में जब पहुँचते हैं, विश्वावसु घर में नहीं थे। उनकी कन्या कौन? ललिता जी ने घर में थी। लेकिन उन्होंने भी कहे कि देखो पिताजी घर में नहीं है, आप प्रतीक्षा करो। एक आसन दे दी बैठने के लिए और प्रतीक्षा करने के लिए बोल दी। लेकिन कुछ समय के बाद जो विश्वावसु सवर पधारे हैं, तो उन्होंने पूछा ये अतिथि